सत्संग कृष्णा है। अर्जुन के साथ ही इतना प्रेम क्यों? और द्रौपदी को वर्ण करने के लिए अर्जुन ही क्यों? और द्रौपदी को वर्ण करने की शर्त क्या? असीम अटूट एकाग्रता, पूर्ण निरुद्ध, जहां लक्ष्य और साधक साध्य एक, जहां अर्जुन के एकाग्रता और मछली की आंख एक, पूर्ण निरुद्ध भाव जहां विकसित, वहां उस एकाग्रता में है अर्जुन। कहां है अर्जुन? अर्जुन पूर्ण निरुद्ध भाव में है। एकाग्रता के विकास के द्वारा ही जब गांडीव उठता है, किसका? निढाल पड़े अर्जुन का। ये कौन सा ऐसा शस्त्र है जो इतनी बड़ी सेना में पूरी शक्ति कृष्ण को एक ही व्यक्ति पर लगानी पड़े? सारी शक्ति एक व्यक्ति पर, इतने बाकी महायोद्धा पर सारी शक्ति 18 अध्याय की प्रेरणा, मोटिवेशन एक पर। उसका गांडीव ना उठा तो युद्ध ना होगा, नहीं होगा। भीतर की अग्नि, भीतर का तप, अर्जुन मणिपुर चक्र में बैठा अग्नि का प्रतीक, जो अभिप्रेरित होकर के 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित होता हुआ दोष विकार भस्म करता है, और जिसकी क्षमताएं तब तक जागृत नहीं होंगी जब तक गांडीव उठेगा नहीं, पूर्ण निरुद्ध भाव होगा नहीं। गांडीव का आकार आपके मेरुदंड के ही समान है। योर बैकबोन, द वर्टेब्रा, पूरा मेरुदंड धनुष है। जब तक ये साधना के लिए नहीं उठता, पूर्ण निरुद्ध भाव नहीं बनता, वो अग्नि प्रवाहित नहीं होती जो तड़प और तप की है, तब तक मछली की आंख भेदी नहीं जाती, द्रौपदी का वर्ण होता नहीं। कौन है द्रौपदी? किसकी पुत्री? द्रुपद, द्रौपदी। द्रुत गति से जिसके कदम दौड़ते चले जाते हैं, पद चिन्ह द्रुत, वेरी फास्ट, स्पीड ऑफ लाइट, जो 3.5 कुंडल मार करके बैठी है, जो 3.5 कुंडल मार करके बैठी है, वो जागृत नहीं होगी जब तक गांडीव सीधा नहीं होगा, मेरुदंड उठेगा नहीं, निरुद्ध भाव को प्राप्त नहीं होगा, तब तक द्रौपदी का वर्ण असंभव है। और द्रौपदी के वर्ण के उपरांत ही
कुंती, अर्थात जिसमें संपूर्ण दिव्यता का अवतरण है, संपूर्ण दिव्यता का जिसमें अवतरण है, वो तब तक उस ध्रुव पद, द्रुत गति से चलने वाली, उस 3.5 कुंडल मार के बैठी हुई उस अभिप्रेरित करने वाली महाशक्ति वो जागृत नहीं होगी। पांचों भाई उसके एक साथ पति, कुलपति, राष्ट्रपति, केवल वो पत्नी वाला पति नहीं, पांचों तत्व, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि, मूल तो यही है। कूटस्थ में तो मुरारी है, जहां से फूक मारनी है प्रथम एकाग्रता की। वो द्रौपदी ऊपर जागृत नहीं होगी। साधना करते समय साधक को मेरुदंड में जो प्राण की अनुभूति, कभी किसी कंपन के रूप में, किसी झंझनाहट के रूप में, कुछ चढ़ता हुआ सा कुछ अनुभूतियां जो होती हैं, किसी को अलग अलग क्षेत्र में भी सबकी एक जैसी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, होती हैं। वो क्या है? कहीं अर्जुन गांडी उठा चुका, मछली की आंख को भेदने के लिए उसने पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर ली है। हर साधक अलग अलग स्थिति में है। कोई गांडी उठाने के लिए प्रयास कर रहा है, किसी का गांडीव उठ गया, किसी का गांडीव उठ चुका और वो पूर्ण एकाग्रता से, निरुद्ध भाव से मछली की आंख को देख रहा, किसी का तीर चल चुका और कोई कोई वर्ण करके द्रौपदी को ले आया, और किसी किसी के भीतर द्रौपदी ने अपना पराक्रम दिखाना आरंभ, आंशिक अथवा किसी भी स्वरूप में आरंभ कर दिया। बहुत अधिक प्रश्न मुझे इसके विषय में मत पूछना, संभवतः मैं ना तो उत्तर देना चाहूंगा। तुम ये मान लेना, ज्यादा अच्छा होगा। अध्यापक के पास सारे उत्तर नहीं होंगे, ये ज्यादा अच्छा है। कृष्णा है, कृष्णा है तभी कुंती का सखा। कुंती का रक्षक कौन है? पीतांबरधारी। पीत माने पीला वस्त्र, किसका प्रतीक है? जिज्ञासा का। हमारे यहां विद्यार्थियों को किसी काल में पीले वस्त्र पहनाए जाते थे, जिज्ञासुओं को, ज्ञान के अवतरण के लिए, आत्मसात करने के लिए। वो पीतांबरधारी द्रौपदी का रक्षक है। जब दुर्योधन उसका वास करने की चेष्टा करता है, चीर हरण, दुर्योधन, योधन जिसके, दुर्योधन लक्ष्य, दुर जिसके लक्ष्य सु नहीं दुर है, दु है, बुरे हैं। दुर्योधन होना चाहिए सुयोधन। जब लक्ष्य दुर होंगे, बुरे होंगे,
तो सुशासन नहीं हो सकता, रूल ऑफ लॉ, दुशासन ही होगा। और जब दुशासन होगा तो प्रतिपल जीवनी शक्ति का विषयों के भोग में वास होगा। वह प्राण की शक्ति जिसका अभिवर्धन होना चाहिए, वह प्राण की शक्ति जिसके एकत्रण संचय के द्वारा, संयम के द्वारा जिसे ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, वो प्रतिपल उसका क्षय, विसर्जन, वास होता रहेगा। और जब सीमाएं चुक जाती हैं तब पीतांबरधारी आता है। एक देवासुर संग्राम भीतर होता है, हर जीव में होता है। उस देवासुर संग्राम में बहुत कुछ होता है। अंतर जगत में वो देवासुर संग्राम चलता है। उसी देवासुर संग्राम की अनुभूतियां हैं कि रोज कुरुक्षेत्र में जाते हैं, रोज कौरव भारी पड़ते हैं, रोज शाम को हिसाब लगाते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजया। बाजी मार गए कौरव, आज फिर प्रतिदिन कौरव बाजी मारते हैं। कभी ध्यान की अस्थिरता से, स्वभाव में आए हुए विकारों के द्वारा अस्थिरता पैदा करते हैं, अशांति पैदा करते हैं, अनिर्णय, असमंजस, अधूरापन पैदा करते हैं, अस्पष्टता पैदा करते हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ, हजारों अभाव, अज्ञान, अशक्ति के स्वरूप में आकर के कौरव बाजी मार के ले जाते हैं। पर जिसमें तड़प आरंभ हो गई, उसे जान लेना चाहिए कि उसके भीतर कुरुक्षेत्र आरंभ हो गया। और जिसके लिए सब ठीक ठाक चल रहा है, सब मजे में है, अभी वहां राजा दुर्योधन, सम्राट दुर्योधन का राज चल रहा है। ये विचार, ये भाव अपने आप को समझाना होगा। बहुत बड़ा विज्ञान जानना होगा। कृष्णा है, कृष्णा है कि पूरी जो छोटी सी सीरीज है, इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर अलग से इसीलिए बनाई है। एक दो दिन और इसी को भी लेके आगे चलेंगे, उसके उपरांत विषय को बदलेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।